Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying the operations on equal ratios and solved examples before practice at 4.3 of chapter 4 ratio and proportion of standard 9's algebra. Now see what are operations on equal ratios. For the given ratios a upon b and c upon d, दो ratios दिए हमें यहाँ पर, पहला ratio है a upon b and c upon d, and if these two ratios are equal to each other, मतलब they are in proportion, मतलब a upon b is equal to c upon d है, then if we apply invertendo to this proportion, तो इसका क्या हो जाएगा invertendo अप्लाई करने के बाद, तो इन दोनों रेशियोज में जो कि इक्वल टू ईच अदर है, इनके डिनोमिनेटर बन जाएंगे न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन जाएंगे डिनोमिनेटर, मतलब ये इनवर्स हो जाएंगे. So if we apply invertendo to a upon b is equal to c upon d, then it will become b upon a is equal to d upon c. Okay? अब देखो, if we apply alternando to these equal ratios, okay? Alternando अप्लाई करने पर क्या होगा, पहले रेशियो का डिनोमिनेटर और दूसरे रेशियो का न्यूमरेटर इंटरचेंज हो जाएंगे. कैसे? अब देखो, ये दो रेशियोज इक्वल टू ईच अदर है, यहां पर हम अल्टरनेटिव अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, पहले रेशियो का डिनोमिनेटर और दूसरे रेशियो का न्यूमरेटर इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा a अपॉन c इज इक्वल टू b अपॉन d. ओके, नाउ सी द थर्ड ऑपरेशन इज कंपोनेंडो. कंपोनेंडो में क्या होता है, जो दोनों ही रेशियोज के डिनोमिनेटर रहेंगे वो उनके न्यूमरेटर में ऐड हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट रहेंगे. ओके, मतलब क्या, सो यदि हम a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d पर कंपोनेंडो अप्लाई करते हैं तो जो पहला रेशियो उसका डिनोमिनेटर क्या है b, वो a में ऐड हो जाएगा, सो दैट विल बी a प्लस b अपॉन d इज इक्वल टू जो दूसरा रेशियो है c अपॉन d, उसका डिनोमिनेटर क्या है d, वो उसके न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा, मतलब दैट विल बी c प्लस d अपॉन d. सो दिस इज कंपोनेंडो. और डिविडेंडो में क्या होगा, कंपोनेंडो में ऐड हुआ है, डिविडेंडो में बस सब्ट्रैक्ट होगा. पर हाँ, एक बात ध्यान में रखना, आपको सब्ट्रैक्ट करते वक्त न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर ही सब्ट्रैक्ट करना. a माइनस b ऐसा ही लिखना है, b माइनस a लिख दिया तो गलत हो जाएगा. ओके, सो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करना है. a माइनस b अपॉन b इज इक्वल टू c माइनस d अपॉन d. दिस इज डिविडेंडो. और अब फाइनली द फिफ्थ ऑपरेशन इज कंपोनेंडो डिविडेंडो एक साथ. कंपोनेंडो डिविडेंडो एक साथ, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में ऐड होता है a प्लस b, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर होता है, मतलब दिस विल बी a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d. सो आपको ये जो डिनोमिनेटर पार्ट वाला ध्यान में रखना है कि यहाँ पर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस होता है, बराबर. सो ये 5 ऑपरेशंस पे बेस्ड अगले जो प्रैक्टिस सेट है 4.3 और उसके सॉल्व एग्जांपल्स है. ओके, नाउ सी द सॉल्व एग्जांपल्स बिफोर प्रैक्टिस सेट 4.3. द फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल इज गिवन a अपॉन b इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, मतलब a अपॉन b ये जो रेशियो है इसका वैल्यू है 5 अपॉन 3. दिस इज गिवन. और क्या पूछा है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 7b अपॉन 7b. ओके, अब देखो, ऐसा जब भी कोई सम आता है तो सबसे पहले क्या करना, टू फाइंड में जो वेरिएबल्स यूज हुए आपके a और b फ्रॉम दिस फ्रैक्शन, ओके, उनको कहीं कोई पावर है क्या, ये देखो. मतलब जैसे यहाँ पे a का पावर कुछ नहीं दिखा, मतलब 1 है, b का पावर 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, हम इसे आगे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन यदि यहाँ पे पावर होते हैं, जैसे a का पावर 2 और b का पावर 2, नीचे भी b का पावर 2, और एक और बात बता दूं, जो पावर a का आएगा वही b का रहेगा, दोनों वेरिएबल्स का सेम पावर रहेगा, अलग अलग नहीं रह सकता है. ओके, सो यदि यहाँ पर पावर 2 होता सपोज, मतलब ये ऐसा होता, टू फाइंड a स्क्वायर प्लस 7 इंटू बी स्क्वायर अपॉन 7 इंटू बी स्क्वायर, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते थे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर लाना होते थे. तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने पर होता था a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 3 का स्क्वायर 9. या फिर यहाँ पर ऐसा पूछा होता, टू फाइंड a क्यूब प्लस 7b क्यूब अपॉन 7b क्यूब, मतलब a और b का पावर रहता था 3. सो हम यहाँ पर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करते थे, मतलब वो आता था a क्यूब अपॉन b क्यूब इज 5 का क्यूब 125 अपॉन 3 का क्यूब 27, बराबर. पर अब यहाँ पर पावर्स आपके 1 है, तो ना आपको स्क्वायरिंग करना है ना क्यूबिंग करना है. ओके, अब दूसरी बात, आपके वेरिएबल्स जो है टू फाइंड में उनका कोएफिशिएंट देखना होता है. अभी जो a वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट क्या है 1, और b वेरिएबल का क्या है 7, और जैसे यहाँ पर दो जगह p है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो दोनों जगह सेम कोएफिशिएंट ही रहेगा, बराबर है.
न्यूमरेटर में b का कोएफिशिएंट 7 है, डिनोमिनेटर में भी b का कोएफिशिएंट 7। अब हमें b के साथ 7 जोड़ना है। हमारे पास है a अपॉन b इज इक्वल टू 5/3। a के साथ कुछ नहीं जोड़ना है मतलब 1, और b के साथ क्या जोड़ना है 7। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by 1/7। So this will be 1/7 into a upon b is equal to 1/7 into 5/3। अब आप बोलोगे बोथ साइड्स क्यों करना है, हमें तो सिर्फ b के साथ 7 जोड़ना है। तो भैया रूल ऐसा रहता है मैथ्स का, यदि आप 1/7 को LHS से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो RHS में भी 1/7 आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तब बैलेंस मेंटेन होगा। So this is 1 into a is a upon 7b is equal to ये 5 1s are 5 upon 7 3s are 21। अब हमें क्या करना है, हमें पूछा है a plus 7b upon 7b, मतलब ये डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में ऐड करना है, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ऐड करना है मतलब कंपोनेंट लो। सो अब बाय कंपोनेंट लो a plus 7b upon 7b is equal to 5 plus 21 upon 21, वापस लिखना भूलना मत। So this is a plus 7b upon 7b is 5 plus 21 is 26 upon 21। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड रेशियो का वैल्यू। ओके, सेकंड सॉल्व एग्जांपल देखो, गिवन a upon b is equal to 7/4, मतलब ये जो रेशियो है a upon b इसका वैल्यू है 7/4। दिस इज गिवन। क्या पूछा है हमें, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशियो phi a minus b upon b। अब देखो यहां पर a और b के पावर्स 1 है, ओके, लेकिन a का कोएफिशिएंट क्या है 5 और b का कोएफिशिएंट दोनों जगह क्या है 1, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5। 5/1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि एनी नंबर अपॉन 1 इज द सेम थिंग, है ना, सेम नंबर। सो दिस इज 5 into a upon b is equal to 5 into 7/4। This will be 5 upon b is equal to 7 5 35 by 4। ओके, अब क्या पूछा है हमें, 5 minus b upon b, मतलब ये डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब क्या यूज करेंगे हम, डिविडेंडो। सो बाय डिविडेंडो 5a minus b upon b is 35 minus 4/4। इसका मतलब phi a minus b upon b is 31/4। So this is the value of the required ratio। Okay, third solved example देखो, given a upon b is equal to 7/3, मतलब value of the ratio a upon b is 7/3। this is given। क्या पूछा है हमें, find the value of the ratio a plus 2b upon a minus 2b। अब देखो a का कोएफिशिएंट तो 1 है, पर b का कोएफिशिएंट क्या है 2। सो b को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/2। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/2। सो दिस विल बी 1/2 into a upon b is equal to 1/2 into 7/3। a into 1 is a, 2 into b is 2b is equal to 7/6। अब हमें क्या करना है, a plus 2b upon a minus 2b, मतलब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ऑब्वियसली कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे। सो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड होता है और नीचे में न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर माइनस होता है। सो दिस विल बी 7 plus 6 upon 7 minus 6। So a plus 2b upon a minus 2b is 13/1। This is your required answer। Okay, a fourth solved example देखो, what is given, a upon 3 is equal to b upon 2। अब जनरली हमें क्या दिया जाता है कि a अपॉन b रहेगा, है ना, वेरिएबल्स एक साइड रहते हैं, नंबर्स एक साइड रहते हैं। अब यहाँ पर LHS RHS दोनों में ही वेरिएबल्स न्यूमरेटर में आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये b नीचे चाहिए, a के नीचे चाहिए, बराबर है। सो हम अल्टरनेटो करेंगे। अल्टरनेटो में क्या होता है, पहले रेशियो का डिनोमिनेटर
और दूसरे रेशो का न्यूमरेटर इंटरचेंज करते आता है। तो बाय अल्टरनेट a अपॉन b इज 3/2। ओके, अब ये बराबर हम हमारे प्रॉपर लाइन में आ गए हैं। a अपॉन b इज 3/2। अब क्या पूछा है हमें, 5a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 2b। देखो a और b के पावर्स 1 है तो इन्हें स्क्वायरिंग क्यूबिंग कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो न्यूमरेटर है आपका वहां पर a का कोएफिशिएंट 5 है और डिनोमिनेटर में a का कोएफिशिएंट 7 है, और न्यूमरेटर में b का कोएफिशिएंट 3 है और डिनोमिनेटर में b का कोएफिशिएंट 2 है। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि इनके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, है ना। न्यूमरेटर में जो a का कोएफिशिएंट है सेम कोएफिशिएंट a का डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, एंड सेम इज द केस विद b आल्सो। पर ये तो अब अलग अलग हो गया, तो अब क्या करोगे। सो अब देखो ऐसा कोई सम आता है तो क्या करना, आप इसे वन नाम दे दो, 5a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 2b है। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को b से डिवाइड कर देंगे। ध्यान दो अच्छे से, b से ही क्यों डिवाइड करना, a से क्यों नहीं डिवाइड किया वो भी बताता हूं। बस सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। अब क्या होगा, ये न्यूमरेटर में ये दो टर्म आ गए आपके, स्प्लिट कर दो, मतलब ये हो जाएगा 5a अपॉन b प्लस 3b अपॉन b। ओके, और यहां पे भी 7a माइनस 2b को स्प्लिट करो, मतलब 7a अपॉन b माइनस 2b अपॉन b। ओके, सिर्फ न्यूमरेटर ही स्प्लिट हो सकता है। ओके, यहाँ पर ये कंपाउंड फ्रैक्शन है आपका। कंपाउंड फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर में भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, बराबर है। सो अब यहाँ पर ये हो गया 5a अपॉन b प्लस 3b अपॉन b, ये b कैंसिल, 7a अपॉन b माइनस 2b अपॉन b, तो ये b कैंसिल, बराबर है। सो अब ये क्या बच जाएगा, this will be equal to 5 into a अपॉन b का वैल्यू क्या है 3/2 प्लस 3 बचेगा, ये 7 a अपॉन b का वैल्यू क्या है 3/2 माइनस ये क्या बचेगा 2। ओके, देखो हमने b से ही क्यों डिवाइड किया, b से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमें a अपॉन b मिल जाएगा, बराबर है। a से डिवाइड करते थे तो ये b अपॉन a मिलता था, अभी हमारे पास a अपॉन b का वैल्यू है 3/2, तो डायरेक्टली उसको यूज करो, है ना। b अपॉन a के लिए फिर इन्वर्ट इनटू करना पड़ेगा, वो 2/3 आएगा, तो एक दो स्टेप्स वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पे रीजन दो फ्रॉम 1। अब देखो ये बहुत सिंपल फ्रैक्शन है, यहाँ पे कोई गड़बड़ मत करना। ओके, ये पहले मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन, बहुत से बच्चे ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट कर देते हैं। ये कैंसिल आउट कब होता है, जब बीच में मल्टीप्लिकेशन के साइन हो, है ना। यहाँ पे बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो 7 3 21 बाय 2 माइनस 2 होगा। ओके, अब इसके बाद देखो so this will be, अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 प्लस ये 3 2 6 अपॉन 2 अपॉन 21 माइनस 2 2 4 अपॉन 2, ये 2 कैंसिल। ओके, दिस विल बी 15 प्लस 6 कितना होगा 21, और 21 माइनस 4 इज 17। इसका मतलब 5a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 2b इज 21/17। ओके, ये देखो सॉल्व एग्जांपल 5, ये काफी आसान है, ये आप खुद सॉल्व करके देखो। हियर द गिवन पार्ट इज x अपॉन y इज 4/5। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ द रेशियो 4x माइनस y अपॉन 4x प्लस y। अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में माइनस आया है और डिनोमिनेटर में प्लस आया है। अब ऐसा तो कोई ऑपरेशन है नहीं यहाँ पर कि न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस, तो घबराना नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो x का कोएफिशिएंट 4 है, सो ये जो x अपॉन y इज इक्वल टू 4/5 है, आपको इसमें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4 करना होगा, तो वो हो जाएगा 4x अपॉन y इज 16/5। ओके, y का कोएफिशिएंट 1 है। फिर आप कंपोनेंट और डिविडेंडो ही करोगे, बराबर है, मतलब वो आएगा 4x प्लस y अपॉन 4x माइनस y, और फिर वैल्यू आने के बाद फिर आप इनवर्टेंडो कर दोगे। ओके, 4x प्लस y अपॉन 4x माइनस y आएगा, आपको 4x माइनस y ऊपर चाहिए और 4x प्लस y नीचे, तो फिर आप इनवर्टेंडो कर दोगे। ओके,
तो फिफ्थ सॉल्व एग्जांपल आप सॉल्व करके देखो। मैं सिक्स सॉल्व एग्जांपल ले रहा हूं। गिवन 5x is equal to 4y, ओके दिस इज गिवन। इसका मतलब x अपॉन y इज 4 अपॉन 5। ये 5 जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में था लेफ्ट में, ये राइट में गया तो 4 के साथ डिवीजन में आ जाएगा, और ये जो y 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में था राइट में, ये लेफ्ट में आएगा तो x के साथ डिवीजन में आएगा, मतलब x अपॉन y इज 4 अपॉन 5। अब टू फाइंड में क्या बोला है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशियो 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। x और y दोनों के ही पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना होगा। So this will be x upon y whole bracket square is 4 upon 5 whole bracket square. So therefore x square upon y square is 4 का स्क्वायर 16 upon 5 का स्क्वायर 25। अब x square upon y square हमें मिल गया। अब देखो x square का कोएफिशिएंट 3 और y का 1 है, तो हमें x square के साथ 3 जोड़ना है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3 करना होगा। So this will be 3 into x square upon y square is 3 into 16 upon 25. So this will be 3x square upon y square is 16 3 are 48 upon 25। अब इसके बाद क्या पूछा है हमें, 3x square plus y square upon 3x square minus y square, मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करना होगा। So by componendo dividendo, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3x square minus y square is 48 plus 25 upon 48 minus 25. So this will be 3x square plus y square upon 3x square minus y square. 48 plus 25 is 73 and 48 minus 25 is 23. So this is the required answer.